अल्लाह के नबी ने 4 दुआएं मांगी। या अल्लाह मेरी उम्मत पे तेरा ऐसा अज़ाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने कहा कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई ज़मीनी ऐसा अज़ाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई दुश्मन ऐसा ना आए जो इन्हें मिटा दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इनमें आपस में इख्तिलाफ ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे महबूब, ये कबूल नहीं, इख्तिलाफ होगा। ये पेपर हो रहा है, इम्तिहान है। इम्तिहान में हम देखेंगे कौन हुदूद पे कायम रहता है, कौन हुदूद को पार करता है। तो इख्तिलाफ इस कायनात की लाजमी चीज़ है। मज़हब के नाम पर भी होगा, सियासत के नाम पर भी होगा, और छोटी छोटी बातों पर होगा, और सही नीयत के साथ भी होगा और फसाद की नीयत के साथ भी होगा। तो जब मेरा अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ होगा, फिर कह रहा वला तफर्रकू, देखो तुम इख्तिलाफ करो लेकिन फ़िरक़ा वारियत का शिकार ना हो। मुसलमान बन के चलो, अल्लाह के वास्ते फ़िरक़ा वारियत की लानत से निकलो निकलो निकलो। ये ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, हम जुड़ के चलें, अपने अपने मसालिक पर चलते हुए एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एहतराम दें। उम्मत पहले टूटी पड़ी है। दीन का काम करना है तो वो करना जो तबलीग वाले कर रहे हैं कि सबको जोड़ रहे हैं, सबको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। अगर मनफी काम करना है तो घर बैठ जाना या हमसे ताल्लुक़ तोड़ देना, हमारी निस्बत हमें वापस कर देना, फिर जो तुम्हारी जी में आए करते रहना। भाइयों मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को अहले हक़ समझते हो तो फिर आपकी मिसाल एक तबीब की है, और जो गलत रास्तों पर है उसकी मिसाल एक मरीज़ की है। अगर डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करेगा इलाज हो सके। ये सन 2000 में हम थे उम्र पर ना, नई सदी शुरू हो रही थी, तो मैं सारे बच्चों को लेके गया हरम, और रमज़ान का ही महीना था, रमज़ान में ही तब्दील हो रहा था 100 साल। तो तरावी के दौरान वो जो रात थी असल 31 दिसंबर की रात, मौलवी यूसुफ साहब को पेट दर्द शुरू हो गया, तो हमें तरावी छोड़ के निकलना पड़ा। मेरे एक दोस्त थे किंग अब्दुल अज़ीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर, मैंने उनको फ़ोन किया, आजकल इधर होते हैं लाहौर में। मैंने कहा इस तरह बच्चे को पेट में दर्द है तो बहुत ज़्यादा है, कहने मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप भी आ जाएं। तो मैं इसको लेके गया, तो लिफ्ट में हम थे, तो ऊपर उनके जहाँ क्लिनिक था वहाँ वो ले जा रहे थे। अब मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये डॉक्टर है, तो इसको आई उल्टी, तो मैं एकदम पीछे हट गया, और जो डॉक्टर था उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और सारी उल्टी को हाथों में ले लिया। मैं मौत तक ये मंज़र नहीं भूल सकता। मैं बाप हो के पीछे हट गया कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाएं। उसने अपनी ड्यूटी का हक़ अदा किया, उसका तो वो कुछ नहीं लगता था, मेरा लगता था, और मैं पीछे हो गया। वो उसका मरीज़ लगता था, तो उसने तबीब होने का हक़ अदा किया। उसने दोनों हाथों में पूरी उल्टी को यूँ ले लिया, और लिफ्ट खुलने के बाद जाकर उसने उसको बेसन में डाला। इसे तबीब कहते हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ तबीब हो कि मरीज़ों से नफ़रत करते हो? तुम्हारे सामने नबियों की सीरत ही कोई नहीं, तुम्हारे सामने अकाबरीन उम्मत की सीरत ही कोई नहीं कि मेरे नबी से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है कि काबा कौसैन औ अदना। और फिर वो पत्थर खा के कह रहे हैं नहीं नहीं मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, इनमें कोई आएगा ही ना। अगर आप तबलीग वालों ने थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई और कैसे कैसे लोग हिदायत पे आ गए। तो लंबे में जो मेरा असली होम टाउन है, 200 साल से तवाइफ़ों का महल्ला चल रहा है। आज वो सारा महल्ला तौबा करके बैठा हुआ है, सिर्फ पिछले 10 साल की मेहनत। मैंने उनको जाके बेटी बनाया, मैं तुम सब मेरी बेटियाँ हो। इसी एक लफ्ज़ ने उनके आंसू क्या हिचकियाँ बता दी कि मौलाना साहब सानू तो साढ़े प्यो नहीं आते, तू साड़ी बेटी हैं, तो तुसी मौलाना हो के आखिर हो, तुसी मेरी बेटियाँ हो। इस इज़्ज़त ने उनसे तौबा करवाती। मैंने उनके वजीफ़े मुकर्रर किए। ऐसे वजीफ़े नहीं हैं
कि वो बेचारी आसानी से खा सके कि बेटियों तुम घर बैठ जाओ और दाल रोटी खा सकते हो, इससे ज़्यादा भी मेरी भी औकात नहीं है। तो अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे घर आबाद। 2 लफ्ज़ मोहब्बत भरे, पूरी ज़िंदगी उनकी तब्दील होगी। तवाइफ कहना कौन सा मुश्किल काम है, कंजरी कहना कौन सा मुश्किल काम। तुम जानते हो कि तवाइफ को तवाइफ बनाने वाले ये कमबख्त मालदार लोग जो गरीब की बेटियों को की बोली लगाते हैं, उनके सर पे इज़्ज़त की चादर डालते, उनकी शादियां करवाते, उनके घर आबाद करवाते, बजाय इसके उनकी इज़्ज़तों से खेला। अगर तुम कभी तवाइफ़ों की कहानियाँ सुनो तो हमारे कलेजे फट जाएं। मिंबर पर बैठ के बयान करना तो बड़ा आसान काम, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। मैं जब तवाइफ़ों के बाज़ार गया तो मुझे पता चला कि कितना मज़लूम तबका है ये। गरीब की बेटी पेट की आग बुझाने के लिए जिस्म बेचती है और उसके माथे पे तवाइफ का दाग लगता है, और उस बदबख्त ज़िम्मेदार पर चौधरी का पैसे ही ताज सजा रहता है, जिसने रातों को जाकर उसकी इज़्ज़त के सौदे किए, उसकी शादी भी करवा सकता था। वहाँ की तवाइफ़ें बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की बेटियाँ, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं परवान चढ़ा। तो अगर मैं भी उनसे नफ़रत करता, अगर उन 300 में 100 ही पक्की हो गई, एक भी हो गई, तो मेरी सारी 50 साल की तबलीग एक तरफ और एक तवाइफ का तौबा कर लेना एक तरफ। कहाँ से तुम नफरत लेकर आए? दुकानदार ग्राहकों से नफरत शुरू कर दे, दुकान चलेगी उसकी। तबीब मरीजों से नफरत करे, क्लिनिक चलेगा उसका। तुम कैसे बेवकूफ़ अहले हक हो जो अपने आप को सही भी कहते और जो गलत हैं उनसे नफरत भी करते। उन्हें जहन्नम से बचाओ, उनकी जन्नत का रास्ता ढूंढो। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर एक दफ़ा भी तुम मुझे कहते ना कि गाना बजाना हराम है, तुम हराम खाते हो, तो ज़िंदगी भर मैं तेरे करीब कभी ना था। तुमने कभी मुझे एहसास ही ना दिलाया, और इतनी मोहब्बत थी कि मैं खुद ही सब कुछ छोड़ गया। वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। इस उम्मत में इख्तिलाफ रहेगा, सियासी भी, मजहबी, कौमी भी, लिसानी भी, पेशा वाराना भी। उसकी बाउंड्री, उसके अंदर रहो, उसके अंदर रहो। मैं अकाबिर देवबंद की तहकीक पर मुतमईन हूँ, लेकिन मैं बाकियों से नफ़रत नहीं करता। जो अहलुस सुन्नत वल जमात की ताबीर उन्होंने की है, मैं उस पर मुतमईन हूँ। हाँ, जुज़ियात में हर एक का इख्तलाफ होता है, कोई तकलीद जा। मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, अंधा मुकल्लिद होना कोई सिफत नहीं है, ऐब है। लेकिन मैं उनकी ताबीरात और तशरीहात को अहले सुन्नत वल जमात की ताबीर समझता हूँ। इसके अलावा जो हैं उनसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, नफ़रत नहीं करता, नफ़रत नहीं करता। मेरे मनसब का तकाज़ा है, जहाँ मुझे अल्लाह ने बिठाया है, कि मैं किसी से चोर डाकू बदमाश से भी नफ़रत, मुझे उसके अमल से नफ़रत है, उसकी ज़ात से नहीं। मुझे उसके गलत अकायद से नफ़रत है, उसकी ज़ात से नहीं। तो मोहब्बत तो दो। हमारी जमात गई चूनिया, तो लोगों ने कहा चौधरी हाकिम बंदा बने तो तबलीगी जमात नूं मनीए। चौधरी हाकिम वहाँ का बड़ा जागीरदार था, कातिल, डकैत, रस्सागीर, कब्ज़ा माफिया, जो बुराई लिखना चाहो सब उसके खाते में लिखी हुई थी। तो हमारी जमात गई उसको मिलने, मैं तो नहीं गया, 2 साथी गए, उसको उठा के ले आए मस्जिद। ये है कोई 93-94 की बात। कोई 6.25 फुट उसका कद,
इतना बड़ा उसका चेहरा, और पंजाब वाली धोती उसने पहनी हुई, चादर एडी एडियां टब्बां कड़ी हुई, लम्मा चोला इतों चोना आला। वो मैं सामने चुड़ी जा दे अगू बह गया। उसकी इतनी हैबत थी, बड़ी बड़ी मूछें। अब मैं कहा एडी वड्डी बला नाल मैं की गल कर, मुझे याद नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन मैंने कोई प्यार मोहब्बत की बात की थी जहाँ तक मुझे याद। तो यकीन मानो बच्चों, मेरे बच्चे बैठे, मेरी औलाद बैठे, 10 मिनट नहीं गुजरे वो मुझसे कहने लगा, मौलवी जी एक गल दसो। मैं क्या पूछो? बस एक शिरक नहीं कीता, बाकी सारे गुनाह कीते, मेरी तौबा हो जैसे। 10 मिनट की मोहब्बत, कत्ल, डाके, जिना, चोरियां, कब्जे, ज्यादतियां, और 10 मिनट की मोहब्बत के बाद वो मुझसे मेरी बात काट के कहता है, मौलवी जी एक गल तो दसो, एक शिरक नहीं कीता, बाकी सारे गुनाह कीते, माफ़ी हो जस। और उस 10 मिनट पर उसने ऐसी तौबा की कि वापस जाके उसने वो मस्जिद का दरवाज़ा मला और सारे लोगों की ज़मीनें वापस की, पैसे वापस किए, गलत मुकदमे उठाए, और 6 महीने बाद वो मर गए। मौत सर पे खड़ी थी, और अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको मोहब्बत और इज़्ज़त दी, और उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो गया। तो घरों में भी नफ़रतें मिटाओ, मोहब्बतें पैदा करो। सिर्फ मजहबी इख्तलाफ की नहीं हो रही, छोटे छोटे रिश्तों पे लड़ाई, मैंने रिश्ता मांगा, मुझे रिश्ता नहीं दिया, बस बात ख़त्म। भाई ये भी कोई लड़ाई की चीज़ है? रिश्ते तो अल्लाह पाक की तरफ से तय होते हैं। जाओ देखो कि भाई भाई में नहीं बोलते, देखो जी मैं रिश्ता मांगा, रिश्ता ही नहीं देता, मैं पैसे मांगे, मैंने उन्हें कर्जा ही नहीं देता, मैं बीमार होया मैंने पूछण ही नहीं आया, उनकी बच्ची की शादी आए उसनों कार्ड ही नहीं भेजे। इस पे लड़ाइयाँ हो रही। और हमारे देहातों में होता है, जहाँ करीबी होता है ना ताल्लुक़, तो वहाँ खुद जाते हैं शादी पे बुलाने, और जहाँ ज़रा उससे कम हो तो नौकर भेजते हैं, जहाँ उमूमी सतह का हो तो वहाँ फिर कार्ड भेज देते हैं डॉक के ज़रिए। तो एक शादी थी, तो मैंने पूछा, अपने चाचा मर गया बेचारा, मैं क्या चाचा जी तुसी गए नहीं हो? तो शादी आई फलाने दी। एक पुत्र, मैं अपने पुत्र की शादी की आई ना, तो मैं उन्होंने आप सदन गया, तो उन्हें नौकर घलिया, हुण मैं जाना भला? मैं नहीं जानता। वो आप क्यों नहीं आए मैनू सदन वास्ते? मैं नहीं जानता। नहीं गया चाचा मेरा, मर गया इसलिए बता रहा हूँ बेचारा। ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारे अखलाक। ये सिर्फ कोई मजहबी इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद। बच्चों उम्मत बनो अल्लाह के वास्ते। मौलाना तारिक जमील साहब का इदारा जामियातुल हसनैन गुज़श्ता 20 साल से अपने तर्ज तालीम और जदीद निसाब से सैकड़ों तशनगाने इल्म व तरबियत को सैराब कर चुका है। ज़कात, सदक़ात और अतियात को तालीम के लिए मुख्तस करें। तालीम के लिए आपका तावन मुआशरे की किस्मत बदल सकता है। जामियातुल हसनैन का पीस ट्रस्ट अकाउंट नंबर है 040701022289230।